व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। वेल, सुपरवाइजर से आप लोगों को एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि फीमेल सुपरवाइजर का जो एग्जाम है वो इलेक्शन के बाद होना है, तो मतलब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को एक सही ढंग से स्टार्ट नहीं करा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी। ठीक है, इसमें जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी एग्जाम होगा। तो बिना अपना टाइम वेस्ट करे तो अभी इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और ज्वाइन करें फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स आज ही। और एक चीज और बता दूं कि आप सब लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने एक कूपन कोड भी जनरेट करा है। होली डिस्काउंट जो चल रहा है उसको कंटिन्यू किया है, और आप उस कूपन कोड का, उस डिस्काउंट को का बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, ठीक है, मतलब 100 ब्रांड जो इंश्योरेंस ब्रांड्स हैं, ठीक है, 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में टॉप 100 ब्रांड में से बताइए कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड जो है वो सामने है। ठीक है, मतलब कहने का इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 इंश्योरेंस फाइनेंस ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस ब्रांड जो है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। क्या आंसर है? एलआईसी। ठीक है, तो अब ये बेसिकली जो रिपोर्ट थी, ये ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की एक रिपोर्ट थी, जिसमें इंश्योरेंस जायंट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इमर्ज हुआ है एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली, नॉट इन इंडिया ओनली। ठीक है, ग्लोबली ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड जो है वो निकल के सामने आया, जिसकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें दैट इज $9.8 बिलियन। कितनी है? $9.8 बिलियन, विद अ ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर ऑफ 88.3 एंड एन एसोसिएट ऑफ AAA ब्रांड स्ट्रेट रेटिंग। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंश्योरेंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड जो है दैट इज एलआईसी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच स्टेट रिसेंटली 900 ईयर ओल्ड कनाडा इंक्रिप्शन ऑफ द कल्याण चालुक्य डायनेस्टी फाउंड। तो मतलब ये जो 900 साल पुरानी ये कनाडा इंस्क्रिप्शन जो कल्याण चालुक्य डायनेस्टी है वो कहां पे फाउंड हुई है, किस स्टेट में फाउंड हुई है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना। कहां पे? तेलंगाना। ओके, क्लियर। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच टीम मेड द बिगेस्ट टीम स्कोर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो आप सभी लोग जानते हैं अभी रिसेंटली जो कुछ दिन पहले मैच हुआ है, तो इसमें एक टीम ने सबसे ज्यादा रन जो है वो बनाया है आईपीएल हिस्ट्री के। तो वो कौन सी टीम ने स्कोर करा है? उसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। तो हैदराबाद ने बेसिकली हाईएस्ट टीम मतलब हाईएस्ट स्कोर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, और एक नया जो मतलब बड़ा स्कोर जो है आईपीएल की हिस्ट्री में मारा है इन्होंने। तो आंसर इज सनराइजर्स हैदराबाद। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वाज अपॉइंटेड एज द एडिशनल जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो एडिशनल जज है जो हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। क्या आंसर है? जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जो है, जिनका नाम है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, ठीक है, इन्होंने शपथ दिलवाई है किनको? जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को एज अ एडिशनल जज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्बू पदम दारचा रोड जो है वो कौन सी दो स्टेट्स को कनेक्ट करती है? ठीक है, निम्बू पदम दारचा रोड जो है वो किन दो स्टेट्स को कनेक्ट करती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। कौन सी? लद्दाख एंड हिमाचल को। ये बेसिकली लद्दाख जो है वो स्टेट नहीं है, वो तो यूटी है, बट आप बता दें कि ये जो रोड है ये लद्दाख और हिमाचल को कनेक्ट करती है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच गल्फ कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द मिस यूनिवर्स पिगिन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर है, तो मतलब कौन सी गल्फ कंट्री पहली बार पार्टिसिपेट करने वाली है मिस यूनिवर्स पेजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका जो आंसर है दैट इज सऊदी अरेबिया।
क्या आंसर है? सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने वाला है भाई इस हिस्टोरिक मिस यूनिवर्स इवेंट में पहली बार। क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंगली रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कहने का कि रिसेंटली इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का जो रिलीज हुआ है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज करा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने करा है रिपोर्ट रिलीज? दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वॉन द अबिल प्राइज 2024 समटाइम कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब कहने का ये जो अबिल प्राइज है जो कि मैथमेटिशियंस को दिया जाता है और किसी जमाने में इसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता था। तो इस 2024 में ये जो अवार्ड है ये किनको मिला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिचेल तलाग्रेन। ठीक है, तो दिस इज अ पर्सन मिचेल तलाग्रेन जिनको ये अबिल प्राइज जो है मैथमेटिक्स में मिला हुआ है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे 2024 विच कंट्री क्रिएट हिस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 128 प्लेयर्स। चलिए तो बताइए भाई कौन सी कंट्री ने, मतलब कौन सी कंट्री ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 128 प्लेयर्स के साथ। ठीक है, 128 प्ले की पार्टिसिपेशन के साथ। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। तो इंडिया ने बेसिकली अचीव करा है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके ऊपर? ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे मार्च 24, जिसमें 128 प्लेयर ने पार्टिसिपेट करा था ताऊ देवी लॉल स्टेडियम में, जो कहां पे है? पंचकुला में। क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऐप लॉन्च टू मेक द इलेक्शन प्रोसेस इजियर फॉर द डिसेबल। तो डिसेबल्स के लिए इलेक्शन प्रोसेस को इजियर करने के लिए एक ऐप जो है वो लॉन्च करा है। अब इस ऐप का नाम क्या है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।